हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हमारा दूसरा दिन था जगन्नाथपुरी में। आज 28 मार्च था। हम लोग ऊपर आ गए थे सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए, और दूसरी तरफ हमारे लंच के पैकेट्स पैक हो रहे थे क्योंकि आज हमारा पूरा दिन बाहर था। हम लोगों के जगन्नाथपुरी के आसपास की जो भी जगह थी वो एक्सप्लोर करना था। सो इस वजह से हम लोगों को बता दिया था कि बस स्टॉप वहाँ है, वहीं पर जाकर आपको बसेस मिल जाएंगी। मतलब बस हम लोगों ने हायर कर ली थी जिस ग्रुप के साथ हम आए थे। यहाँ की वेजिटेबल्स बहुत फ्रेश थी, बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत ताज़े ताज़े बैंगन, कटहल, सारी सब्जियाँ बिल्कुल फ्रेश थी। और पास ही में था, वॉकिंग डिस्टेंस पर। तो बच्चों को लेकर निकल चुके थे और कुछ लोगों ने ऑटो कर लिया था क्योंकि थोड़ा दूर लगता है किसी को, क्योंकि धूप बहुत थी। हम लोग वहाँ पहुँचे तो सब अपने अपने हिसाब से बस में बैठ गए थे अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग, और बोल भी दिया था कि आप जिस बस में बैठ रहे हो आपको लास्ट तक उसी बस में बैठना है, नहीं तो क्या होता है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और व्यक्ति वहीं छूट जाता है। सो इस वजह से सबको बोला था कि आप पहले जिस बस में बैठे हो लास्ट तक वहीं बैठना है। तो पापा, बड़े पापा और कान्हा, हम सब लोग एक साथ में फिर बैठ गए थे। बस थोड़ी ही देर में हम लोगों को बहुत सारी नदियाँ बीच में पड़ी थी जो कि आगे जाकर समुद्र से मिलती है। और आगे एक पॉइंट था जहाँ पर चंद्रभागा नदी है जो कि समुद्र से मिलती है। वहाँ पर हम लोगों को रुकना था, बट हमारे यहाँ पर जो ड्राइवर भैया थे उनको और जो दूसरे बस के ड्राइवर थे उन लोगों की कम्युनिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया और उनको समझ नहीं आया। फिर हम लोगों ने वो पॉइंट मिस कर दिया। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे कोणार्क टेम्पल, सन टेम्पल, और वहाँ पर से हम लोगों को बस स्टॉप से एक ऑटो हायर कर हम लोग आ गए थे कोणार्क मंदिर। अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी क्योंकि एक्सट्रीम लेवल की धूप थी, तो बच्चों को बाहर से ही दिखा दी। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि 2-3 ग्रुप्स आए थे जिसमें स्कूल के बच्चे थे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जा रही थी। इस वजह से हम लोगों की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई कि अंदर तक जाकर देखें, एक्सप्लोर करें। पापा, बड़े पापा ने भी बोला गर्मी बहुत है, हम लोग नहीं जा सकते। सो इस वजह से हम लोगों ने उसे ड्रॉप किया, बिल्कुल पास से जाकर बच्चों को दिखाया। और फिर एक जगह गार्डन में जाकर हम लोग बैठ गए थे जब तक हमारे साथ वाले नहीं आए। वहाँ पर पापा, बड़े पापा बाहर से जाकर लेमन जूस ले आए थे। हम लोगों ने, सब लोगों ने लेमन जूस पिया। फिर वहाँ से फिर से स्टॉप पर आए और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे लिंगराज टेम्पल के लिए, जहाँ पर जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के रथ की तैयारियाँ चल रही थी। रथ बनने स्टार्ट हो गए थे, जो कि ज्येष्ठ मास के सेकेंड डे पर जो रथ यात्रा निकलती है वो निकलती है। जो 3 रथ बनते हैं वो तीनों रथ यहाँ पर बनकर हो रहे थे तैयार। ये भी एक श्रद्धा का भाव है और हमें ये देखने का हमें सौभाग्य मिल गया कि रथ यात्रा के लिए ये लोग कितने डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। बस थोड़े ही आगे बढ़े ना तो वहाँ पर एक हमें गणेश जी दिखाई दिए जिस पर लाल कलर का सिंदूर चढ़ा हुआ था। ऐसे बस इंडिया में 2 ही मंदिर है जिस पर लाल सिंदूर चढ़ता है, एक यहाँ पर जो गणेश जी वो, और एक मुंबई के सिद्धिविनायक। बस यहाँ पर पूजा पाठ का सारा सामान मिल रहा था। और यह है लिंगराज टेम्पल। यहाँ के जो शिवलिंग है ये स्वयंभू है, मतलब ये अपने आप प्रकट हुए हैं। बट यहाँ पर भी फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, तो हम लोगों ने फ़ोन बाहर ही छोड़ा और बारी बारी से सब लोग दर्शन करने चले गए थे। और बाहर की तरफ ही एक कुंड बना हुआ है, ये भी बोला जाता है कि माँ पार्वती जी ने बनाया था। और यहाँ पर 108 छोटे मोटे शिवलिंग है, बट उसमें से कुछ शिवलिंग खंडित हो गए हैं। फिर गर्मी बहुत थी तो फिर हम लोगों ने आइसक्रीम ली और कान्हा ने आइसक्रीम को बहुत इंजॉय किया। झुकेगा जल्दी। फिर वहाँ से हम लोग निकले थोड़ी ही दूरी पर वापस से अपने डेस्टिनी के लिए, मतलब जगन्नाथपुरी के लिए। तो बीच में पड़ता है साक्षी गोपाल का मंदिर, और वहाँ पर दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो आपके साक्षी हैं कि आपने जगन्नाथ जी के दर्शन किए। मतलब वो आपकी गवाही देंगे कि आपने जगन्नाथ जी के दर्शन किए हैं। आपने वहाँ पर आकर उनसे मन्नत की है कि हमारी जो अर्ज़ी है वो भगवान तक पहुँचा दें। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, क्योंकि रात को आकर डिनर किया और हम लोग सब सो चुके थे क्योंकि दिन भर हम लोग थक गए थे। हम लोग निकल गए थे थोड़ा सा मार्केट घूमने के लिए। बस हम लोग थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करने निकले तो हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर फिर एक शॉप पर हमें बैग्स मिले तो हमने वहाँ से बैग्स लिए। कान्हा के लिए थोड़े से टॉयज़ लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था। और फिर सभ्या के लिए एक फ्रॉक ली जो वहाँ की लोकल कढ़ाई की होती है वैसी। और कुछ साड़ियाँ देखी, संबलपुरी साड़ियाँ हम लोगों को लेने का मन था, बट हम लोगों को समझ नहीं रहा था क्योंकि उसके बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। फिर मार्केट घूमते घूमते हम वापस पहुँच गए थे होटल के लिए। तो वहाँ पर ना बाहर बहुत
सारे इस टाइप के खाजे मिल रहे थे, जो कि अंदर का भोग प्रसाद होता है। जब तक हम लोग होटल आए तब तक हम लोगों का लंच रेडी था। तो आज दाल बाफले कड़ी और लड्डू था लंच में। हम लोगों ने सब लोगों ने लंच किया। उसके बाद सब बार में दोपहर को एक बार दर्शन करने चले गए थे, फिर आकर रेस्ट किया। और अभी शाम के 5 बजे के समय का व्यू है। शाम को डेली यहाँ पर ध्वजा चेंज की जाती है। अगर एक दिन भी इस ध्वजा को ना बदला जाए तो ये मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी संख्या में लोग बाहर ये जो ध्वजा बदली जाती है उसको देखने के लिए बाहर खड़े थे। हम लोगों ने एक दिन पहले जब ध्वजा देखी थी फर्स्ट डे, तो हम लोगों ने अंदर से देखी थी और आज हम लोगों ने बाहर से देखी। ये मंदिर करीब 20 फीट ऊंचा है और बिना किसी सपोर्ट के यहाँ के जो लोग हैं ना ध्वजा बदलते हैं। और ये चोल वंश के जो वंशज है बस उन्हें ही बदलने का अधिकार है। और इसकी जो ध्वजा है ना वो त्रिकोणनुमा होती है और उस पर शंकर जी का चंद्रमा का स्थापित किया हुआ है, मतलब वो उस पर डिज़ाइन बना हुआ है। और इस टाइप की लाल और पीली बहुत सारी छोटी ध्वजा होती है। और ये जो बड़ी ध्वजा दिख रही है ये बदल कर यहाँ पर पीली ध्वजा चढ़ा दी जाएगी। और इस मंदिर की बहुत सारी मान्यता है कि इस मंदिर की कभी भी परछाई दिखाई नहीं देती है। इसका जो झंडा है वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में बहता है और इसके ऊपर से कभी भी कोई फ्लाइट नहीं गुजरती है, ना ही कोई पक्षी उड़ता दिखाई देगा आपको कभी भी। और इस मंदिर की एक और बहुत प्रचलित मान्यता है कि इसका जो पूर्वी द्वार है, इस मंदिर में 4 गेट है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। जो यहाँ का जो पूर्वी द्वार है सिंह द्वार, उसकी जो तीसरे नंबर की सीढ़ी है उस पर एक यमशिला है, जिसके ऊपर आप पैर रख कर जाते हैं तो आपके जितने भी पाप है वो सब नष्ट हो जाएंगे। और आपको सीढ़ी जब भी आप उस मंदिर से वापस आते हैं तो आपको दूसरी बार उस सीढ़ी पर पैर नहीं रखना है, नहीं तो आपके सारे पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे। और आज का वेदर बहुत अच्छा हो गया था, क्लाउडी हो गया था, बादल बहुत नीचे थे, तो इस वजह से थोड़ी सी मौसम में ठंडक हो गई थी। हम लोगों ने यहाँ ये सब देखा जब तक ध्वजा चेंज हुई। फिर थोड़ी देर यहीं बैठे रहे, कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह निकलवाए। और उसके बाद फिर ना हम लोगों को यहाँ पर बैठक जी के बारे में पता चला था कि महाप्रभु जी की बैठक जी बासी में है। तो यहाँ पर हम पूछते हुए लोगों से बैठक जी का वहाँ दर्शन करें, वहाँ पर भी फ़ोन अलाउ नहीं था, तो वो हम लोगों ने बाहर ही छोड़कर दर्शन किया। फिर से मंदिर आए, वहाँ पर पत्तल भोग का प्रसाद दिया। यहाँ पर चावल के भोग का प्रसाद की बहुत मान्यता है। और यहाँ पर भगवान ने जो 11 माता था उनको उल्टा लटका दिया था, क्योंकि उन्होंने उनके प्रसाद का अनादर किया था। और 11 के दिन यहाँ पर चावल खाना बहुत अनिवार्य माना जाता है। तो बस इसके बाद फिर हम लोग होटल आए, फिर हम लोगों ने डिनर किया और हमको नेक्स्ट डे के जो पैकेट्स थे वो भी यहाँ से मिल गए थे। और फिर हम लोगों को 10 बजे के करीब होटल चेकआउट करना था, क्योंकि हम लोगों को स्टेशन से करीब यहाँ से स्टेशन 10-12 किलोमीटर दूर था, तो टाइम लगता है इतने सब लोगों को वहाँ पहुँचने में। तो बस सब अपने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ऑटो कर के स्टेशन पहुंच गए थे। हम टाइम से स्टेशन पहुंचे। हम लोगों की ट्रेन में करीब 2 घंटे का समय था, 10:30 तक हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे। 12:30 पे हमारी ट्रेन थी। थोड़ी देर वहीं पर वेट किया। यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही थी, एकदम वेदर चेंज हो गया था, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर में हमारी ट्रेन भी लग गई थी प्लेटफॉर्म पर, और बस यहीं से ट्रेन बनकर स्टार्ट होती है, तो बिल्कुल साफ़ थी। और उसके बाद हम लोग अपनी सीट्स पर बैठ गए थे। सब लोग इतने थके हुए थे कि सब जाकर सो गए थे। और इसके बाद मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग के समय, जब सब लोग उठकर बातचीत कर रहे थे, फ्रेशन अप हुए, ब्रश व्रश किया और पैकेट्स तो ऑलरेडी मिल गए थे, तो जिसको जब जैसे खाना खाना हो वो खाया। सब इतने थके हुए थे ना कि दोपहर को फिर सब अपने अपने हिसाब से ना सो गए थे। इतनी गर्मी हो गई थी, बट जो चिपचिपापन था ना, जो ह्यूमिडिटी थी वो नहीं थी, बस गर्मी बहुत लग रही थी। बच्चे अपने यहाँ पर खेल रहे थे अपने अपने हिसाब से। सभ्या तो बिल्कुल भी नहीं सोती है, सभ्या अपनी खेल रही थी और बाकी सब लोग अपना यहाँ पर सो गए थे। खाना खाने के बाद हम लोग भी सो गए थे। फिर थोड़ी देर हम लोगों ने कार्ड्स वगैरह भी खेले, बट ठीक है, थकान सी लग रही थी, तो स्टिल गर्मी के कारण भी कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। देख बच्चे नहा रहे हैं वहाँ। आप नहाओगे क्या? इधर का जो ट्रैक था ना वो पहाड़ों पर था, इसलिए यहाँ पर ट्रेन बहुत स्लो चल रही थी और हमारी ट्रेन ना डिले होती जा रही थी। पहले 1 घंटा लेट हुई, फिर 2 घंटे लेट हुई, इस तरह से लेट होती जा रही थी। थोड़ी देर में हो गया था सनसेट, बहुत प्यारा लग रहा था सनसेट, बहुत ऑरेंज सन दिख रहा था, बहुत अच्छा दिख रहा था। फिर बच्चों को यहाँ पर चढ़ रही थी मस्ती। हम लोगों ने थाली ले ली थी एक डिनर की, बच्चों को खिला दिया था उसमें, और हम लोगों ने भी थोड़ा मोड़ा खाया और सब लोग सोने चले गए थे। थोड़ी ही देर बाद ना हमारे साथ में एक और ग्रुप था, वहाँ पर उन लोगों ने भजन वगैरह स्टार्ट कर दिए थे। इतने अच्छे भजन गा रहे थे ना कि ऑटोमेटिकली अपना मन भी उसमें लग गया था।
ट्रेन में हमारी पहुंचनी थी 10 बजे, वो पहुंची थी रात को 1 बजे इटारसी। इसके पहले ये हम लोगों को लेने के लिए आ गए थे स्टेशन पे, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी। बस हम लोग यहाँ पर उतरे और सब लोग सो रहे थे, तो हम लोगों ने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। फिर बड़े पापा उठ गए थे, पर बस यहाँ पर से हम लोगों ने इन लोगों को टाटा बाय बाय किया, क्योंकि हम लोगों की ट्रेन नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी। तो बस हम लोग थोड़ा आगे की तरफ चले गए, बट वो ट्रेन भी हमारी डिले हो गई। आउटर पर तो वो बिफोर आ गई थी, बट जहाँ आना था उसे प्लेटफॉर्म पर लगना था, वहाँ पर वो लेट आई थी आधा घंटा। मतलब हम ऐसे लेट होते जा रहे थे। जहाँ मैं करीब रात को 12 बजे घर आ जाती, लेट होते होते हम सुबह 4 बजे के करीब घर पहुँचे। हम लोगों को कोई रिजर्वेशन नहीं था, बट हम लोगों को आराम से जगह मिल गई थी। और फिर थोड़ी मोड़ी सी भूख लगने लगी थी बच्चों को, तो ये चिप्स वगैरह ले आए थे, तो हम लोगों ने बस वो थोड़े से चिप्स वगैरह खाए। बच्चों को भी थोड़ी सी नींद उनकी खुल गई थी, सो गए थे वैसे तो ट्रेन में। वो 2 घंटे मैंने उन्हें सुला दिया था 10 बजे के लगभग, तो 10 से 12:30 बजे तक वो ट्रेन में हम लोगों का स्टेशन नहीं है, तब तक सो गए थे। फिर हम लोग पहुंच गए थे 3:30 के लगभग स्टेशन पर, हरदा में उतर गए थे बस। और हम लोगों ने प्लेटफॉर्म क्रॉस कर लिया था, क्योंकि ट्रेन का कोई टाइम नहीं था। तो ट्रैक को क्रॉस कर फिर हम लोग निकल गए थे। गाड़ी पार्किंग में रख कर गए थे, तो हम लोगों को ऑटो वोटो की भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इस तरह से हमारी जगन्नाथ की यात्रा कंप्लीट हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।